ईश्वर प्राप्ति एक समग्र चेतना है जहां हम सब कुछ प्राप्त करते हैं और कुछ भी नहीं खोते। यह वाक्य अपने भीतर अत्यंत गहरी आध्यात्मिक अर्थवत्ता समेटे हुए है। इसे सही अर्थ में समझने के लिए हमें इसके आंतरिक आध्यात्मिक संकेत को जानना होगा। ईश्वर प्राप्ति या परमात्मा के साथ एकात्म होने की जागृत अवस्था वास्तव में यह पहचान है कि हमारी असली सत्ता उसी परम सत्य से अभिन्न है जो संपूर्ण सृष्टि का मूल और आधार है। यह केवल विश्वास नहीं बल्कि एक आंतरिक अनुभूति है जहां चेतना विभाजन से निकलकर एकीकृत हो जाती है। सामान्यतः हमारा जीवन सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता जैसी द्वैत अवस्थाओं के बीच चलता रहता है जो मन को निरंतर खींचातानी में बांधे रखती है। लेकिन ईश्वर प्राप्ति में यह सारे द्वैत एक दिव्य एकत्व में विलीन हो जाते हैं। मन, शरीर, हृदय और आत्मा सत्य में एक हो जाते हैं और भीतर किसी प्रकार के मानसिक विभाजन की गुंजाइश ही नहीं रहती। इस जागृत चेतना में हम वास्तव में सब कुछ प्राप्त करते हैं, परंतु यह प्राप्ति बाहरी वस्तुओं या भौतिक संचय की नहीं, अपितु अज्ञान, भय और सीमितता से मुक्ति की प्राप्ति है। तब हम अस्तित्व को वैसा ही देखते हैं जैसा वह वास्तव में है, माया की परतों से परे, और तभी हम उस अनंत समृद्धि के द्वार खोल देते हैं जो सीधे स्रोत से प्रवाहित होती है। अभाव एक मानसिक भ्रांति सिद्ध होता है, भय मिट जाता है, क्योंकि ज्ञात होता है कि आनंद, शांति, ज्ञान, प्रेम और सृजन ऑल ऑलरेडी एग्जिस्ट विद इन। ईश्वर प्राप्त चेतना स्वतः ही सार्वभौमिक प्रेम और करुणा की अनुभूति करती है, क्योंकि अब मैं और दूसरा का भेद समाप्त हो चुका होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड अपना विस्तृत स्वरूप बन जाता है। इस प्रकार सब कुछ प्राप्त करना वास्तव में अनंत ज्ञान, आत्मिक स्वतंत्रता, दिव्य संतोष और असीम आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति है। और आश्चर्य की बात यह है कि इस अवस्था में कुछ भी नहीं खोता। ईश्वर प्राप्ति त्याग नहीं, मूर्ताओं से मुक्ति है। हम कभी भी किसी सत्य वस्तु को नहीं खोते। खोता केवल अहंकार का भ्रम है, न कि वास्तविकता। प्राप्त आत्मदृष्टि यह जान लेती है कि पदार्थ, पहचान, संबंध ऑल आर एक्सप्रेशंस ऑफ अ कॉस्मिक प्ले, और इसलिए उन्हें खोने का भय भी समाप्त हो जाता है। यह व्यक्ति को जीवन से विमुख नहीं करता, बल्कि जीवन को और अधिक सौंदर्यपूर्ण बना देता है, क्योंकि अब कोई भी घटना आंतरिक शांति को छू नहीं पाती। बाहरी परिस्थितियां बदल सकती हैं, परंतु भीतर की चेतना अडोल रहती है। सामान्य दृष्टि से यह विरोधाभास लगता है, क्योंकि संसार में हर उपलब्धि किसी हानि के मूल्य पर मिलती प्रतीत होती है, परंतु ईश्वर प्राप्ति द्वैत को ही पार कर जाती है। वहां लाभ और हानि का संघर्ष समाप्त हो जाता है, क्योंकि चेतना एकत्व में स्थित हो जाती है। जब स्वयं को अनंत जाना जाता है, तब सीमित को बचाने अथवा खोने का भय कहाँ रह जाता है। संसार की प्रत्येक लहरें उठती और गिरती हैं, किंतु सूर्य अप्रभावित रहता है। व्यावहारिक रूप से भी यह अनुभूति जीवन को गहराई से रूपांतरित कर देती है। ईश्वर प्राप्त व्यक्ति कर्म करता है, परंतु परिणाम का भय नहीं रहता। वह आनंद में रहता है, क्योंकि जीवन अब संघर्ष नहीं, परम चेतना की अभिव्यक्ति दिखता है। न वह किसी चीज को ठुकराता है, न किसी चीज पर चिपकता है। भीतर से भय, लालसा और असुरक्षा समाप्त होती जाती है, और बाहर से प्रेम, शांति और करुणा स्वाभाविक हो उठती है। जीवन बाहरी रूप से वही रहता है, परंतु उसकी भीतरी गहराई बदल जाती है। भय का स्थान आनंद ले लेता है, सीमितता का स्थान अनंतता और बिखराव का स्थान एकत्व। इसी अवस्था में यह सत्य प्रत्यक्ष होता है कि संसार में रहते हुए भी संसार से परे रहना क्या होता है। अनुभव करते हुए भी अप्रभावित रहना ही परम स्वतंत्रता है। सब कुछ पाना और कुछ भी न खोना कोई रहस्यमयी कल्पना नहीं। यह चेतना की उसी प्राकृतिक अवस्था का नाम है जो अपनी दिव्य सत्ता को पहचान कर स्वयं में ही पूर्ण हो जाती है। सर्वोच्च साक्षात्कार और मानव